अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ पधारो वेलकम। सो वाह। हर हर महादेव। सर हर हर महादेव। तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर। क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत है कहते हैं ना, आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर में जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से। सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशन अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ, जैसे पंखीड़ा है हमारा। सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा हाँ, हो जाए। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, દેશના બાળકોને કેજે ભણવા આવે રે, મારા ગામના બાળકોને કેજે શાળામાં આવે રે, હે પંખીડા ઓહો પંખીડા पंखीड़ा हो। ये गुजराती बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है। उन्होंने उसको शब्द बदल दिए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो। मैंने अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ। 20 भाषा के साथ। अरे वाह। अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोट्टनाडन पुंजे इल्ले तित्तई तग तई तई तुम कोच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तिता तित्तई तई कोट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ पधारो वेलकम। सो वाह 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 उड़ी पड़े तो कन्नी नाई वाह 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 उर्द कौंड नेंजी नाई वाह वाह वाह। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आहिंद देश माझा आनंद कंद ऐसा। अगर कन्नड़ा में ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಇದುವಯೇ ಸ್ವರ್ಗವು ಹರಿಯ ಜರಿಯ ನಮ್ಮಿದು भारत नम्मदु। भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदहरी ओ कुण बीजे मोड़ में वामी सहरी। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत अच्छा। और सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था तो मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। सर हर हर महादेव। काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। हाँ। सर मैं आज आपसे मिलके बहुत खुश हूँ सर। सर मैं कृषि विज्ञान संस्थान में पौधे की रोगों के ऊपर मेरा विशेष शोध है और उसमें मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे अभी वो उतरे नहीं हैं पूरा चीज़। मेरा इसलिए प्रयास ये है कि हम किसानों को ऐसे टेक्निक को हाथ पकड़ाए जो आसान हो और उसकी अभूतपूर्व परिणाम खेतों में दिखे। और मुझे लगता है इस प्रयास में हमको बच्चों स्टूडेंट्स मेरा और महिलाओं की भागीदारी अहम है और इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ गांव में जाता हूं और किसानों के साथ मैं महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराता हूं ताकि ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हम लोग डेवलप किए हैं उससे सस्टेनेबिलिटी की तरह हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं और इससे किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ बता सकते हैं क्या किया है? सर हम लोगों ने बीज शोधन की टेक्निक को परफेक्ट किया है। हमने कुछ लोकल माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किए हैं। उससे जब हम बीज को शोधन करते हैं तो जब रूट्स आते हैं सर वो पहले से ही वही विकसित रूट जड़ बनते हैं और उससे वो पौधा बहुत स्वस्थ बनते हैं
और उस पौधे में सर की बीमारियां कम लगती है, क्योंकि जड़ इतने मजबूत हो जाते हैं पौधे को, वो एक अंदर से एक ताकत देते हैं कीट और बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये नहीं, ये परिणाम। लैब में करने वाला काम बता रहे हैं, जी लैंड पर कैसे करते हैं? लैब टू लैंड, जब आप कह रहे हैं आप खुद जा रहे हैं किसानों के पास, जी सर। वो कैसे इसको करते हैं और वो कैसे शुरू करते हैं? सर हम लोगों ने एक पाउडर फॉर्मुलेशन बनाए हैं, और इस पाउडर फॉर्मुलेशन को हम किसानों को देते हैं और उनके हाथों बीज को शोधन करवाते हैं। और ये हम प्रयास कई सालों से निरंतर कर रहे हैं, और वाराणसी के आसपास के 12 गांव में हम लोग अभी इस कार्य को किए हैं। और महिलाओं की अगर संख्या की बात कहें तो 3000 से अधिक महिलाएं अभी इस नहीं टेक्निक तो को ये जो इस्तेमाल लोग कर रही हैं। किसान हैं वो किसी और किसान को भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जब वो पाउडर लेने के लिए एक किसान आते हैं, वो और 4 किसानों के लिए साथ में लेके जाते हैं। और इसका क्योंकि देखा देखी किसान बहुत सीखते हैं, और मुझे ये बात की खुशी है कि हमारे जो हम जितने को सिखाए हैं उनसे और कई गुना लोगों ने अपनाए हैं इसको। अधिक पूरा संख्या मेरे पास नहीं है। ज्यादातर किस फसल पे प्रभाव हुआ और किस फसल में? सब्जी और गेहूं पे। सब्जी और गेहूं। जी सर। ये जो प्राकृतिक खेती, इस पर हमारा बल है, जी सर। और जो लोग धरती माँ को बचाना चाहते हैं जी वे सब चिंतित हैं जिस प्रकार से हम इस धरती माँ की सेहत के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उस माँ को बचाना बहुत जरूरी हो गया है, जी सर। और उसके लिए प्राकृतिक खेती एक अच्छा उपाय दिखता है। उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वैज्ञानिकों में? जी बिल्कुल सर, प्रयास उसी दिशा में है, लेकिन सर किसानों को हम लोग अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि रसायन को आप प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान डरते हैं कि हम रसायन के प्रयोग नहीं करने से मेरे फसल में कुछ नुकसान हो जाए। एक उपाय हो सकता है, मान लीजिए उसके पास 4 बीघा जमीन है, तो 25% 1 बीघा में तुम ये प्रयोग करो, 3 में जो तुम परंपरागत करते हैं वो करो। जी यानी छोटा सा हिस्सा लो, उसको एक प्रकार से अलग से तुम इसी पद्धति से करो, तो उसकी हिम्मत आ जाएगी। हाँ यार, थोड़ा नुकसान होगा तो 10% 20% हो जाएगा, जी सर। लेकिन मेरी गाड़ी चलेगी। गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, वे बहुत ही डेडिकेटेड है इस विषय में, काफ़ी काम करते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो किसान का बैकग्राउंड वाले होंगे, तो उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारा डिटेल बनाया। ये आप जो एलकेएम देख रहे हैं ना, यहाँ पूरी तरह प्राकृतिक खेती का ही उपयोग होता है, हर चीज़ का। यहाँ कोई केमिकल अलाउ नहीं है। ये आचार्य देवव्रत जी ने बहुत ही अच्छी फार्मूला डेवलप की है, कोई व्यक्ति उसको कर सकता है। जी गौमूत्र वगैरह का उपयोग करके करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप उसको भी स्टडी करें आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है, तो देखिए। जरूर सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।